सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में सारी चीजें आ जाएं। सिक्योर्ड लोन, अब मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो खैर आपके पास अगर नोट है तो रजिस्टर ओपन कर लेना जरूर। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करना बिना देखे बताने की, मैं कहता हूं कि आप देख के ही बताना बेशक, लेकिन बताना है। जैसे सिक्योर्ड टर्म लोन, ये किस में आ जाएगा हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्रेडिटर किस में आ जाएगा, ट्रेड पेबल। डिबेंचर किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैं सब हेड नहीं डायरेक्ट बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर प्रोविजन दो तरीके के थे, जब तक लॉन्ग टर्म ना बताया जाए आप लॉन्ग टर्म में मत मानिए। समझ रहे बात। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस में आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में। लोन फ्रॉम डेटर, डेटर से आपने लोन लिया तो लोन अदर में आ जाएगा ये, ठीक है ना। नहीं, अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मानोगे कि करंट लाइबिलिटी, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने डेटर से कितने समय के लिए लोन लिया। कुछ नहीं कह रखा है, आप अदर करंट लाइबिलिटी मान सकते हैं, या फिर अगर नहीं बोल रखा है अदर करंट, नो करंट ना मान के हम इसको हम मान लेते हैं अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है कितने समय के लिए आपने बनाया है, इसके दो तरीके हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे या तो आप डेटर से माइनस कर दीजिए, वही वाला बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्या करेंगे हम, डेटर में से सीधा माइनस कर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम जब करेंगे क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी सीधा एसेट्स में से माइनस। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। एडवांस गिवन, अब देखो डेबिट में आ गया ये, हमने दिया है। तो अब यहाँ पे दो हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। मैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में मानूंगा और इसके लिए नोट भी दूंगा। स्टाफ एडवांस टू पेड, इसको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में मान लेते हैं। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लूज टूल्स, याद है, इन्वेंट्री में। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस, ये चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, था ना ट्रेड रिसीवेबल का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये चला जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। मैंने लिखा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, याद होगा आपको। इसके दो तरीके होते हैं तो इस पे भी मैं स्टार लगा दूंगा। इसके बाद आपका है स्टोर आइटम, ये इन्वेंट्री में चला जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्लियरिटी दे ही रखा है तो पीपीई है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अलग से ही होता है। फिनिश स्टॉक गुड्स, ये किस में चला जाएगा, इन्वेंट्री। पहले हमने इसको एक बार थोरली सारी चीजों को देखा। तो आपके पास जरूरी नहीं कि सब पता होना चाहिए, आपके पास पहले से ये नोट है, अगर रजिस्टर में लिख रखा है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ वर्ड हमने देखे हैं और इसे लिखना है। अब इसी को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सजाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने वाले, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाने वाले। हाँ चलो, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना। और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, नोट अमाउंट, ठीक है। जो फॉर्मेट आपने पहले पेज पे जो पहली क्लास में किया था वो पूरा फॉर्मेट एज इट इज हम एसेट्स लाइबिलिटी का बना लेंगे।
लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे आइडिया तो हो गया बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे अंडर डेवलपमेंट, शेयर वारंट, ऑप्शन पेंडिंग अलॉटमेंट, बड़ी सारी चीजें इसके अंदर वो रिलेट ही नहीं करता, तो हम उसको स्किप करते जाएंगे यानी छोड़ते जाएंगे। तो आइए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हमारा होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट। और ये आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला पार्ट तो है शेयर होल्डर फंड, थोड़े शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, जिसका ए पार्ट शेयर कैपिटल है और बी पार्ट ये भी हमें बनाना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस, बस और कुछ नहीं है। अब सीधे आ जाओ दूसरे पार्ट पे, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर ए पार्ट आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग और बी पार्ट हम डाल सकते हैं अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, बस खत्म। तीसरा आपका तीसरे में आ जाएगा करंट करंट लाइबिलिटी। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग तो भैया है ही नहीं। नंबर वन ए पार्ट ट्रेड पेबल, इसके बाद बी पार्ट अदर करंट लाइबिलिटी और सी पार्ट शॉर्ट टर्म। बस खत्म, बड़ी सारी चीजें मैं खा गया इसमें से, जो नहीं था तो मतलब नहीं लिखना आपको। सबसे पहले इसके बाद क्या है टोटल, तो आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आइडिया हो जाएगा। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट किसका है हमारा, एसेट। एसेट्स में हमारा एक नंबर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट, इसमें क्या क्या आएगा, ए पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। बी पार्ट क्या इंटेंजिबल एसेट्स कहीं दिखा, नहीं दिखा, हटा दो। और क्या हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखा है, वो लिख लेते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सी पार्ट हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस दिखा है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। और क्या दिखा है आपको, डी पार्ट अदर नॉन करंट एसेट्स। समझ रहे हैं। अब आ जाएगा यहाँ पे हमारा बी पार्ट, दूसरा पार्ट सेकंड करंट एसेट्स। इसमें भी से भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो हमें दिखा ही नहीं है, क्या दिखेगा, सीधा इन्वेंट्री। नहीं, पहले फिर बी पार्ट ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल सर फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस करे हैं तो मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस पढ़ा और हमें उसी के अकॉर्डिंग। अभी स्टार्टिंग में तो आप क्या करें, पूरी की पूरी एज इट इज बैलेंस शीट को लिख दें, जो नहीं होगा उसके आगे ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। सी पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डी पार्ट शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। ई पार्ट अदर करंट एसेट्स और यहां डाल देते हैं टोटल। ठीक है, अब हमें नोट बनाने होंगे। तो जिस चीज के एक से अधिक आइटम होंगे, जैसे मान लो हमारे पास गिवन है कैश एट बैंक, तो कैश और एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है। हमें बैंक बैलेंस अलग होता, कैश बैलेंस अलग होता, तो दो आइटम हो जाता।
तो उस सिचुएशन में हमें नोट बनाना है। तो नोट किसके लिए बनाना है? नोट बनाने की जरूरत उसके लिए है जहां पे एक से ज्यादा, मोर देन वन आइटम हो। जैसे मैं ऊपर से चलता हूं, सिक्योर्ड लोन और यहाँ डिवेंचर भी है, तो लोन डिवेंचर दो आइटम हो गई है। तो इसका भी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी है, तो इसके लिए नोट नंबर 1। अब नोट नंबर बाद में डालेंगे, तो हमें सबसे पहले अगले पेज पे नोट बना लेते हैं। नोट बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्केल पूरे रजिस्टर पे लाइन खींचोगे आप, ठीक है। जैसे आपका रजिस्टर वैसे ही मैं कर रहा हूं। मान लो स्केल से खींच लिया, एक नोट हो गया, और ऐसे कर करके पार्ट बांटते जाओगे, दो नोट हो गया। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेपरेट बनाओ, ऐसे ऐसे करके आप 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट एक ही पेज पे आपके बन जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि नोट नंबर 1 जो है सबसे पहले ये आ रहा है तो इसका मतलब पहले नंबर पे शेयर कैपिटल ही हो। शेयर कैपिटल कहीं भी हो चलेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से चलना है। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन है तो कौन सा बनेगा, नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट। और नोट के आगे ना जगह छोड़ के लिख देना लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब यहां पे दे रखा है हमें, देखते हैं, सिक्योर्ड टर्म लोन, सिक्योर्ड टर्म लोन कितने रुपए का है, 10 लाख। लो 10 लाख हो गए। जो जो मैं करता जाऊंगा उस पर मैं टिक मारता जाता हूँ। लो जी हो गया, जो जो मैं करता जाऊंगा उस पर टिक मारता जाऊंगा। लो जी हो गया। आप एक बार आराम से तसल्ली से एकदम पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए। इसके बाद दूसरा क्या है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कहाँ जाता है, जल्दी जल्दी ढूंढ के कमेंट में जवाब दो। क्रेडिटर कहाँ जाता है? जितने बच्चे लाइव हैं अगर वो कमेंट में जवाब देंगे तो समझिए आप सीख जाओगे, नहीं दोगे तो जैसे आज वैसे कल, कोई फर्क ही नहीं पड़ना फिर तो। बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ जाएगा क्रेडिटर? सर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में कहाँ? गुरविंदर करंट लाइबिलिटी में कहाँ? सर ट्रेड पेबल। हाँ, अब ट्रेड पेबल में दो ही बातें आती हैं। एक तो क्या आता है हमारा मतलब कि क्रेडिटर, और एक बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो हमने देखा नहीं इसमें, कहीं देखा आपने बिल्स पेबल? नहीं देखा। तो इसका मतलब इसे हम डायरेक्टली यहीं लिख देंगे, ट्रेड पेबल। ये रहा हमारा ट्रेड पेबल, डायरेक्टली यहां लिख देंगे, दैट इज 11,45,000। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? समझ पा रहे हैं आप? चलो ये भी डन, टिक मारते जाएंगे। अगला है डिबेंचर, 6% डिबेंचर। तो बताइए डिबेंचर कहाँ आएगा, बताइए डिबेंचर कहाँ आएगा? तो आप देखेंगे, ढूंढ के बताइए। जितने बच्चे लाइव हैं हर बार पूछूंगा, थोड़ी लंबी क्लास हो जाए, एक ही क्वेश्चन हो एक क्लास में, लेकिन बताओ हर कोई। परब जी ने पिछली बार तो बता दिया बिल्स पेबल, अब भी बताइए अंजलि और आ, रिया, परब जी बताइए मुझे कि भैया 6% डिबेंचर अकाउंट कहाँ आएगा? रिया का जवाब आया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ये कभी कभी अदर करंट लाइबिलिटी में भी चला जाता है जब मेच्योर्ड होगा, ठीक है ना। तो नहीं बोला तो नहीं मेच्योर है, तो ये भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और मुझे याद आ रहा है मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाया ही है। तो इसका दूसरा पार्ट आ गया 6% डिबेंचर। कितने? 27 लाख। आगे आ जाते हैं। इसके बाद अगला है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ आता है, जल्दी बताइए कमेंट में। भावना ने बता दिया, परब जी ने बता दिया था, अंजलि ने बता दिया था, नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही बताया।
अब जल्दी जल्दी स्पीड टाइप करिए टाइपिंग का, बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ आएगा। तो जवाब है सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहाँ आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बिल्कुल सही जवाब, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ और भी डालने लायक है क्या यहाँ? जवाब है नो। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे, और अमाउंट क्या है हमारा? 1,70,000। क्या आप समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं? समझ रहे हो? यानी डिबेंचर के अंदर और नॉन करंट लाइबिलिटी में दो अमाउंट थे, तो दो जगह लिखे। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने दिया है जवाब। भावना, परवजी, गुरविंदर, सभी ने दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आप देखते जाना, तो मैं टिक भी लगाता जाता हूँ। शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो शेयर प्रीमियम कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके लिए तीन चार आइटम हैं, तो हम अब डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं लिख सकते। इसके लिए नोट बना लिया, सिर्फ मैं लिखूंगा नोट और आगे लिखूंगा रिजर्व एंड सरप्लस। और इसके अंदर खासकर दो पेन की जरूरत पड़ेगी, ब्लैक एंड ब्लू। लाइनें आप ब्लैक से खींच लो, अंदर कंटेंट ब्लू से लिख दो, नहीं तो फिर मिक्सड अप टाइप का हो जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी कितने रुपए हैं? 475। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। आइए इस पे भी टिक मार लेते हैं। अब अगेन आ गया जनरल रिजर्व, ये भी इसी का पार्ट है। तो हम यहां पे लिखेंगे जनरल रिजर्व। कितने? 20,50,000। चेक करिए। चलिए अगला फिर आपसे पूछेंगे। मैंने कहा लोन फ्रॉम डेटर। अब डेटर से लंबे समय के लिए लोन लिया होगा, छोटे समय के लिए लोन लिया होगा, तो इसे हम चाहें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी डाल सकते हैं, जहां पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम रिलेटिव है। और इसको चाहे तो हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी डाल सकते हैं, कम समय के लिए लोन लिया है। तो काफी स्कोप है इसके लिए। अदर करंट लाइबिलिटी में भी डाल सकते हैं हम, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूं, अदर करंट नॉन करंट लाइबिलिटी में डाल देता हूं। अदर नॉन करंट, जहां पे लिखा था ट्रेड पेबल लिखा था ना, एंड अदर्स भी लिखा था, तो अदर्स में ये आ सकता है। बाकी इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं अजम्पशन लूंगा। इसके लिए नोट नंबर 1 लिखूंगा मैं। वी अज्यूम दैट लोन फ्रॉम debtor is other known current liability, and also it can also as long term borrowing। इसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने अदर में मान लिया, ठीक है ना। तो आइए, अदर का मान लिया, तो अब अदर में तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, एक ही है। तो सिर्फ डायरेक्ट कितने कितने डाल दे इसको। ये आ गया, देखो तो ये आ गया, तो समझे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के दिखाने के दो तरीके हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेट। देखिए, हम इसे दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 1, लेस फ्रॉम डेटर,
सिर्फ यहाँ पे आगे प्रोविजन, ये हम मान के चल रहे हैं करंट वाला है। दूसरा दूसरा शो इन लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड में भी पता है कहाँ पे आपका प्रोविजन फॉर डेटर है, या तो आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन में शो करिए या फिर शॉर्ट टर्म, डिपेंड कि ये आपने कितने समय के लिए प्रोविजन बना रखा है। ये दो ऑप्शन है, मैं दोनों को एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ क्या फर्क पड़ेगा बैलेंस शीट पे। यहाँ पे मैं अपने एग्जांपल ले लूँ, ठीक है ना। सपोज करो कि मेरे पास, मैं पुरानी बैलेंस शीट से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बैलेंस शीट है और यहाँ पे मेरा डेटर है 1 लाख, और नाउ मेरे पास कैपिटल है वो भी 1 लाख। आप अच्छे से जानते हो कि हमारे बैलेंस शीट यहाँ टैली हो रहा है, लाइबिलिटी भी 1 लाख और एसेट्स भी। अब प्रोविजन फॉर डेट 5,000 है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है हमारा, 5,000 का है। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। सर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो या तो मैं क्या करूं, यहां डेटर से माइनस करूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है ना। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर मैं यहां से 5,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो कितना बचा हमारा 95 के। दूसरा, क्योंकि ये 5,000 हमारा है और ये हमारा एक तरीके एक प्रकार का नुकसान ही हो गया, खर्चे को पी एंड एल के डेबिट में दिखाते हैं, दूसरी साइड वो लॉस आ जाता है। अगर पी एंड एल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही डाल दे तो लॉस ही आएगा, तो लॉस यहां से माइनस हो जाएगा, लॉस यहां से माइनस हो जाएगा 5 के। तो इधर भी देखो कितने बचे। तो आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कहीं एक जगह इसको दिखा सकते हैं। ये जब एडजस्टमेंट में होता है ना, तब हम इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रायल में गिवन है तो हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, ये वाला काम करते हैं। लेस क्या कर दो आप, डेटर से। तो मैं यहाँ पे भी लेस डेटर से करना है, तो डेटर हमारे पास है और डेटर में से माइनस, तो किसी भी आइटम में से कुछ माइनस प्लस करना अगर हो तो उसके लिए आपको बना लेना चाहिए नोट। उसके लिए बना लेना चाहिए नोट। यहाँ पे नोट ट्रेड रिसीवेबल, पहले आएगा हमारा डेटर और इसमें से लेस कर दो प्रोविजन फॉर डेटर या डाउटफुल डेट्स। मैं ये ऑप्शन लेके चलता हूँ, किताब वाले क्या करते हैं वो लाइबिलिटी में ही रखेंगे, आप देखोगे ना किताब में तो लाइबिलिटी। मैं ये ऑप्शन फॉलो कर रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे तो इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो लेस कर देते हैं डेटर में से, तो ये माइनस करेंगे, नहीं डेटर नहीं लिखना, पहले मुझे माइनस, क्योंकि हम कभी भी रेंडमली। तो ये आ गया 20,200 माइनस 20,000। सर कैपिटल में प्लस क्यों किया, कैपिटल में से माइनस किया, प्लस नहीं किया, क्योंकि जब अगर एडजस्टमेंट में होता प्रोविजन तो आप पी एंड एल के डेबिट में दिखाते हो। अब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो दूसरा डेटर में से भी माइनस करते हो, तो पी एंड एल के डेबिट में जब दिखाओगे तो ऑटोमेटिक वो लॉस में चला जाएगा। लॉस कैपिटल में से हमेशा क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था, ठीक है। पेपर में इसका सेपरेट क्वेश्चन आएगा या शेयर प्रेफरेंस शेयर, नहीं इसका एकदम सेपरेट क्वेश्चन आएगा। और इस चैप्टर के चॉइस में आपको ज्यादातर यही दे देते हैं वो, और ये 18 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अभी तो इसमें एडजस्टमेंट भी होंगे, चलिए। तो लीजिए मैंने ये भी लिख लिया। अब आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को भी आप क्या करिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन फॉर डेप्रीशिएशन, यहां पे भी आपके सामने दो ऑप्शंस हैं।
आप दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। एक तो क्या करिए, लेस फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन है ना, और हम यही फॉलो करेंगे। दूसरा, कई बार कुछ बच्चे दूसरे किताब में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इसको दिखा दिया जाएगा, शो इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या मान लेंगे इसको हम? लॉन्ग टर्म। डेप्रिसिएशन माना जाता है कि एक से ज्यादा साल के लिए होता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में इसको क्या करते हैं, हम डाल देते हैं इट इज। तो बट हम यहाँ पे ये फॉलो करेंगे। तो आप दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचिए मत। मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ, ये दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ। कुछ बच्चे किताब में से देख के बड़ा परेशान होते हैं कि सर आपने क्या बोला, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनके लिए मैंने लिख दिया है। आइए, तो यानी हमें एक और नोट बनाना पड़ेगा सर। कौन सा नोट बनाएंगे सर? एक और नोट बना लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट नोट। किसका? PPE। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ये कितना है हमारा? डेप्रीशिएशन 5 लाख रुपए। या तो आप सीधा बाहर लिख दीजिए, अंदर लिख के बाहर लिख दीजिए, मैं दोनों स्टाइल लेके चल रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नहीं है। अगला कहता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी है, तो दोनों शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो इसके लिए भी हमें क्या बना लेना चाहिए, एक नोट। और इसका नोट नंबर क्या डालेगा? नंबर तो अभी डाल ही नहीं रहे, सिर्फ हम लिख रहे हैं नोट, और थोड़ी जगह छोड़ के शेयर कैपिटल, होल्डर फंडिंग कैपिटल अमाउंट पर्टिकुलर। अब इसमें कैसे लिखेंगे? सबसे पहला ऑथराइज कैपिटल, अब इसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप अच्छे से जानते हैं ऑथराइज कैपिटल नहीं है तो जो सवाल में आपको दे रखा है इसी को ऑथराइज मान लेना है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें दे रखा है 3 लाख और 10 लाख, 3 लाख और 10 लाख। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 लाख और 10 लाख। यहाँ डिनोमिनेशन दे दोगे 30,000 इंटू में 10 ईच, और यहाँ पे 10,000 इंटू में 100 ईच। और प्रेफरेंस शेयर के आगे ना परसेंटेज भी है 8%, तो यहाँ आपको फुल फॉर्म लिखना है 8%। ये हो गया ऑथराइज कैपिटल 13 लाख। अब यहाँ पे लिख देंगे इशू एंड फुल्ली सब्सक्राइब, ऐसे भी लिख सकते हो, इशू एंड फुल्ली सब्सक्राइब।